मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है, बल्कि इस मुल्क की हर बात अनोखी है और चौंका देने वाली है। जी हाँ, ये मुल्क है टुवालू, जिसे आप सुबह के वक्त से घूमना शुरू कर दें तो शाम होने तक आप इस मुल्क का चप्पा चप्पा छान लेंगे। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि टुवालू में सिर्फ एक जेल है और इस जेल में सिर्फ एक कैदी कैद है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे भी रोज़ाना चहलकदमी के लिए जेल से बाहर जाने के लिए इजाज़त दी जाती है। कैदी कुछ घंटे बाहर की हवा और चहलकदमी करने के बाद वापस जेल के इस कमरे में आ जाता है। सोचें, एक ऐसा मुल्क जहां जहाज़ के उतरने से पहले ऐलान करके लोगों से रनवे खाली करवाया जाता हो। एक ऐसा मुल्क जो अगले 50 साल से दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। आज की इस वीडियो में बातें करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी नए देखने वालों को गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि दुनिया के अनोखे और हैरानकुन मुल्कों के बारे में आपसे कोई भी मालूमात मिस ना हो जाए और आपको हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, टुवालू को अगर हम तारीख की बात करें तो ये छोटा सा मुल्क हज़ारों साल पुराना है। लगभग 3000 साल कबल की बात है जब बहरुल काहिल के वो लोग जो समंदर में सफ़र करने के माहिर थे इन जजीरों तक आ पहुँचे। ये लोग अपने वक्त के अजीम मल्लाह थे जो सितारों, हवाओं और समंदरों की लहरों को देखकर रास्ते तलाश करते थे। वो न सिर्फ इन जजीरों पर आकर आबाद हुए, बल्कि इन्होंने यहाँ अपनी एक मुनफरिद सकाफत भी कायम की, जिस सकाफत आज भी टुवालू की पहचान बनी हुई है। 1819 में एक बरतानवी बहरी जहाज़ यहाँ पहुँचा। बरतानवियों ने इस जजीरे पर कब्जा करके इसको LS आइलैंड का नाम दिया, लेकिन यहाँ के मकामी लोग अपनी ज़मीन को हमेशा इसी की प्रायोरिटी नाम टुवालू से पुकारते थे, जिसका मतलब है 8 खड़े जजीरे। फिर सन 1992 में बरतानिया ने इन जजीरों को अपनी आबादी बना लिया और इसे बरतानवी साम्राज्य का बाकायदा हिस्सा बना दिया। इसी दौरान टुवालू के लोग अपनी ज़मीन के मालिक होते हुए भी खुद मुख्तार नहीं थे। इनके वसाइल और ज़मीनों पर बरतानवी हुकूमत का कब्जा था। दूसरी जंग अजीम के बाद जब दुनिया के बेशतर ममालिक बरतानिया से आज़ादी हासिल कर चुके थे तो यहाँ के मकामी लोगों ने भी आज़ादी की तहरीकें शुरू कर दी। सन 1974 में टुवालू को लोगों ने एक रेफरेंडम के ज़रिए बरतानिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपना मुस्तकबिल खुद संवारना चाहते हैं। आखिरकार 1 अक्टूबर 1978 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की और दुनिया के आज़ाद मुल्कों में शामिल हो गया। ये वो लम्हा था जब इस छोटे से मुल्क ने अपनी शनाख्त, अपनी सकाफत और अपने हक खुद अरादियत को दोबारा हासिल किया। इस मुल्क का सियासी निज़ाम कुछ यूँ है कि बरतानिया के बादशाह और मलका को सरबराह रियासत माना जाता है, लेकिन इनकी नुमाइंदगी के लिए गवर्नर जो यहाँ पर मुकर्रर होता है, जो ज़्यादातर इसकी रस्मी फ़राइज़ अंजाम देता है। असल इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के पास हैं, जो पार्लियामेंट के सिर्फ 15 अरकान के वोट से मुनतखब होते हैं। सोचे, सिर्फ 15 लोग मुल्क की सियासत का फैसला करते हैं। यहाँ की एक और हैरत अंगेज़ बात, जी हाँ, कोई सियासी जमात नहीं, उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। जीतने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाता है, जहाँ इंतखाबात पर 4 साल बाद होते हैं, जो अमूमन शफाफ और पुरअमन होते हैं। फोर्टी आइलैंड ये वाक़या फोर्टा फोर्टी इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। यहाँ मेन जजीरा इस मुल्क को आबादी यहाँ पर बस आबादी है। इस जजीरे की लंबाई एक तरफ से दूसरी तरफ 20 किलोमीटर है। इस जजीरे की औसतन चौड़ाई 400 मीटर और इससे कुछ ज़्यादा है। कुछ तो जगह ऐसी भी है जहाँ दोनों तरफ से पानी नहीं चढ़ जाए तो गुज़रगाह भी बंद हो जाती है। अल-फायतू इस मुल्क का दूसरा बड़ा जजीरा है, जहाँ लगभग 1100 अफराद आबाद हैं। रकबे के एतबार से दुनिया भर में 192 नंबर पर आता है और 11,900 अफराद की आबादी के साथ ये दुनिया का 194 नंबर पर आने वाला मुल्क है। यानी आज़ाद मुल्कों में पेंटागन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे कम आबादी वाला मुल्क यही है। दोस्तों, टुवालू की मैशत का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा माहीगिरी है। ये मुल्क जो चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है, अपनी ज़िंदगी और मैशत के लिए समंदर पर मुकम्मल इन्हिसार करता है। यहाँ के लोगों सदियों से मछली पकड़कर गुजारा करते आए हैं। यहाँ के समंदर साफ़ और मछलियों से भरे हुए हैं।
जो यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार, खुराक और तिजारत के लिए एक बड़ा जरिया भी हैं। यहाँ मछली पकड़ने के तरीके नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते आए हैं। मकामी मल्लाह अपनी छोटी कश्तियाँ, जिन्हें कानों कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं और एक ख़ास तकनीक के ज़रिए मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ की ख़ास मछली, जिसे टूना कहा जाता है, न सिर्फ मकामी तौर पर खाई जाती है बल्कि बरामद भी की जाती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों को ये मछलियाँ एक बड़ी मिकदार में भेजी जाती हैं। टुवालू की मैशत का मुस्तहकम करने में मदद देती हैं। दोस्तों, माहीगिरी यहाँ सिर्फ एक रोज़गार का ज़रिया नहीं बल्कि ये लोगों की सकाफत और रवायत का हिस्सा भी है। माहीगिरी के दौरान गाने गाए जाते हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं और बुजुर्ग नौजवानों को हुनर सिखाते हैं, जिससे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में रवायत जिंदा रहती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मुल्क फ़िशिंग लाइसेंस के ज़रिए अपनी मैशत में एक अहम किरदार अदा करता है। टुवालू के इर्द गिर्द समंदर में बड़े माहीगीर कंपनियों को फ़रोख्त किए जाते हैं। ख़ास तौर पर जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका जैसे मुल्कों को इन लाइसेंस से हासिल होने वाली रकम मुल्क के लिए एक बड़े माली ज़रिया भी है और अक्सर सालाना कौमी बजट का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा पूरा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, टुवालू की मैशत की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस मुल्क के पास एक ऐसा ख़जाना है जो शायद आपको हैरान कर दे। इंटरनेट का .tv डोमेन, जो असल है टुवालू की शनाख्त के लिए बनाया गया था, आज दुनिया भर के टीवी चैनल्स, गेम स्ट्रीमर्स और मीडिया कंपनियों के लिए एक कीमती असासा बन चुका है। इस डोमेन की रॉयल्टी से टुवालू की हुकूमत लाखों करोड़ों डॉलर कमाती है और यह मुल्क की बुनियादी ढांचे, तालीम और सेहत जैसे शोबों पर खर्च किया जाता है। यहाँ के सबसे कीमती दरख्त नारियल के दरख्त हैं। आपको टुवालू में हर जगह नारियल के दरख्त घूमते नजर आएंगे, जैसे ही जजीरे के ज़मीन को गले लगा रहे हों। नारियल का इस्तेमाल यहाँ पर हर चीज़ में होता है, तेल बनाने से लेकर खुराक तक और हत्ता के छोटे मोटे कारोबारों तक। कभी कभी ये नारियल को खुश्क करके आलमी मंडियों में भी बेचते हैं। क्योंकि रकबे कम होने की वजह से यहाँ ज़राअत महदूद है, इसलिए चावल, गंदम और दीगर अशिया खुर्द-व-नोश बड़ी मिक़दार में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से इम्पोर्ट की जाती है। तालीम, सेहत और तामीरात के लिए सीमेंट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी इम्पोर्ट की जाती हैं। गाड़ियाँ, तेल, गैस, ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़्यादा चीज़ें यहाँ इम्पोर्ट की जाती हैं। ये सब इम्पोर्ट करने में मुल्की बरामदात इतनी नहीं कि मुल्की सपोर्ट को एक बड़ा हिस्सा वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारे की तरफ से इमदाद की सूरत में इनकी मिलता है। न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों ने यहाँ के शहरियों को अपने मुल्क में काम करने की इजाज़त दे रखी है। यहाँ की 15% आबादी न्यूजीलैंड में काम करती है। ये मुल्क ताइवान को एक मुल्क के तौर पर मानता है और बदले में ताइवान यहाँ टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकी मदद और इमदाद भी करता है। यही वजह है कि चीन मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाता है कि टुवालू ने ताइवान को पैसों के बदले कबूल किया है। इस मुल्क की एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मुल्क का सबसे ऊंचा मकाम ज़मीन से सिर्फ 5 मीटर बुलंद है। जी हाँ, पूरे मुल्क में कोई पहाड़ या बुलंद जगह मौजूद नहीं। टुवालू में सिर्फ एक जेल है। इस जेल में ज़्यादातर वक्त 1 से 2 कैदी होते हैं और मज़े की बात यह है कि इन कैदियों को रोज़ाना जेल से बाहर जाने के लिए चहलकदमी के लिए इजाज़त दी जाती है। यहाँ की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ पर सूरज सबसे पहले तुलू होता है और ये मुल्क इन चंद मुल्कों में से एक है जहाँ दिन सबसे पहले शुरू होता है। इसीलिए दुनिया की सुबह भी कहा जाता है। मुल्क में बिजली की ज़रूरियात को 100% हिस्सा सोलर से पूरा किया जाता है। इन कंट्रीज़ की तरफ से इन बजट के ज़रिए घर को सोलर सेट अप लगाया जाता है। टुवालू में रकबा इतना कम है कि पूरे मुल्क में गन्ना चीनी गाड़ियाँ मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग साइकिल या पैदल सफ़र करने की तरजीह देते हैं और गाड़ियाँ या कश्तियों में इस्तेमाल होने वाला डीजल या पेट्रोल दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट किया जाता है। मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा अंग्रेज़ी को हासिल है। टुवालू ज़बान भी मुल्क की तकरीबन 100% आबादी बोल लेती है, जबकि 43 लोकल ज़बानें और भी यहाँ पर बोली जाती हैं। टुवालू में सिर्फ 8 किलोमीटर की सड़क है। मुल्क में रेल का निज़ाम नहीं है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान तामीर किया गया था। ये एयरपोर्ट इतना छोटा है कि इस पर लोग खेल भी लेते हैं और इस पर गाड़ियाँ भी चलाते हैं। जब फ्लाइट के आने का टाइम होता है तो ऐलान करवा दिया जाता है कि रनवे को खाली कर दिया जाए। फ्लाइट भी कम तरीन मुल्क निजी से हफ्तावार 2 पर यहाँ आती हैं।
जिन की रिटर्न टिकट लगभग 2,20,000 पाकिस्तानी रुपयों में पड़ती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों से भी आकर किसी ने यहाँ पर आना हो तो वो फिजी आया जाता है। यही वजह है कि यहाँ टूरिज़्म ना होने के बराबर है। यहाँ आपको समंदर के किनारे झूमते नारियल के दरख्त, सफ़ेद रेत के साहिल और शफाफ पानी का वो मंजर मिलेगा जो आपको शायद ना सिर्फ तस्वीरों में देखा होगा। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो टुवालू में कश्ती रानी और माहीगीरी का तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। यहाँ के साफ पानी में तैराकी करना, सिर्फ साहिल पर बैठकर गुरूब आफ्ताब देखना, ये सब आपको सुकून और खुशी का एहसास देंगे। यहाँ सिर्फ 3 बड़े होटल हैं, जबकि मकामी लोग अपने घरों को गेस्ट हाउस बनाकर आपसे चार्ज करते हैं। होटल का किराया आपको एक रात $70 से $80 में पड़ेगा, जबकि मकामियों के साथ बातचीत करने पर यह कम भी हो सकता है। यहाँ लगभग 10,000 सालाना सयाह आते हैं। सयाहों की कमी की वजह से होटल ना होने के बराबर हैं। दुनिया में सिर्फ 6 मुल्कों के अलावा बाकी तकरीबन तमाम नेशनलिटी होल्डर्स को यहाँ वीज़ा इन अराइवल दिया जाता है, जिसकी कीमत $1 वसूल की जाती है। अगरचे इस मुल्क का रकबा सिर्फ 26 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन ये मुल्क राज करता है समंदर के पानियों पर। इस मुल्क की समुद्री हदूद तकरीबन 2 लाख मुरबा किलोमीटर है। हदूद तकरीबन 9 लाख मुरबा किलोमीटर तक फैली हुई है। ये मुल्क इतना छोटा है कि मुल्क के तकरीबन सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और ना भी इसमें वाकिफ ज़रूर है, क्योंकि इतने कम लोग एक दूसरे के साथ मिलना पड़ता है। टुवालू मुल्क में शरई तालीम 99% है। तालीम मुफ्त है और हर किसी पर लाजिम है। वो तालीम हासिल करके सेहत के सहूलियात यहाँ ना होने के बराबर हैं। बुनियादी सहूलत के मसाइल तो यहाँ हल किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई पेचीदा मसला हो तो मरीज़ को फिजी, न्यूजीलैंड ले जाया जाता है। मुल्क के 94% आबादी मसीह है। 3% ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी मज़हब नहीं। 2.25% बिहाई और 50% के करीब यहाँ अहमदी भी आबाद हैं। दुनिया के इन चंद मुल्कों में से एक है जिनकी अपनी कोई भी फ़ौज नहीं। यहाँ कोई भी दरिया या झील नहीं। बारिशें अमूमन होती रहती हैं। घरों की छतों से बारिश के पानी को टैंकी में जमा करके इसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी सतह पर इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं। सवारी का सबसे बेहतरीन ज़रिया यहाँ आज भी साइकिल को माना जाता है। इनकी अपनी करेंसी भी डॉलर है, लेकिन यहाँ अमूमी तौर पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो 177 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से यह मुल्क पाकिस्तान से 7 घंटे आगे। इस मुल्क में सिर्फ 2 बैंक है और पूरे मुल्क में कोई भी ATM मशीन नहीं। इन बैंकों में लेन देन कैश होता है और मुल्क की खरीदो फरोख्त में भी सारा काम कैश से होता है। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में तकरीबन सभी मालूमात एक वीडियो की सूरत में आप तक पहुँचा दी। अब इस वीडियो को अपने अजीज़ व अहबाब तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।